हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि मैं खुद अपने ही नोट्स से पढ़कर गया था और जिसमें मेरा रैंक 18 आ गया था। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में साझा करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आवेश की तुलना होती हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपका एक कूलाम विद्युत आवेश होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्या पाया जाता है? कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, एक कूलाम आवेश में होते हैं आपके 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है? -19 कूलाम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस में 19 रहेगा, ये आप लोग जानते रहिए। 10 की पावर क्या रहेगा? -19 रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। आप लोग तो इसे जानते भी थे रहे होंगे, और जो बच्चे अच्छी तरीके से नहीं जानते थे वो लोग याद भी कर लें, और जो बच्चे जानते थे उनके लिए तो अच्छा है। तो चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको लगाकर मुझे बताना है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है, एक एमीटर है जिसकी परिसर एमीटर है जिसका परिसर इतना एम्पियर है, और इस एमीटर का स्केल है वो 30 संख्या, मतलब 30 गुना इसका डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि जो स्केल है, इसका नापने का स्केल है जो 30 संख्या, मतलब उसके बीच में एक, मान लीजिए एक यहाँ पर 1 एम्पियर और यहाँ पर दूसरे एम्पियर में कितने लाइन है? 30 लाइन है। कितने लाइन है? 30 लाइन है। तो आपको बताना है जो एमीटर है उसका अल्पक मान बताना है कि वो कितने अल्पक मान तक रहेगा। तो सिंपल सा है, आपको इतना एम्पियर दिया गया है तो इतने एम्पियर को क्या कर दीजिए? 30 से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए? 30 से भाग दे दीजिए। तो आपका अल्पक मान जो होगा वो निकल आएगा। तो 30 से जब भाग देंगे, जैसे आप लोग निकालते नहीं हैं कि इसके बीच में मान लिया 10 संख्या, कितनी है? 10 हैं। तो आप लोग बताइए कि इसके एक का कितना हो जाएगा? एक लाइन का कितना हो जाएगा? तो आप लोग भाग नहीं देते, 1/10 क्या करते हैं? 1/10। अगर 2 लाइन का बताना है तो 2/10, 3 लाइन का बताना है तो 3/10, 4 लाइन का बताना है तो 4/10। तो उसी प्रकार आपको कितने लाइन का बताना है? पहले जब 1 लाइन का बताना था तो 1/30 हो जाता, लेकिन आपको इतने लाइन का बताना है। कितने? 0.30 लाइन का बताना है तो 0.3 लाइन का बताना है तो 0.3 से गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 0 क्या कर देंगे? यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/100। और 1/100 को अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना एम्पियर आएगा? 0.01 एम्पियर आएगा। क्या आएगा? 0.01 एम्पियर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग देख भी सकते हैं, और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया हूँ कि आप लोग भटके ना। तो चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसे बता भी दिया हूँ। धारा वाले लेसन जब पढ़ा रहा था तब भी बता दिया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग बताइए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आपको विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है। और मैं आपको बता दूँ, विद्युत आवेश के रूप में मतलब आवेशों के रूप में आपको कार्य का मात्रक बताना है। क्या बताना है? कार्य का मात्रक बताना है। आवेश और वोल्ट के रूप में आपको कार्य का मात्रक बताना है। तो क्या होगा ये भी बता दीजिए। कार्य का मात्रक आवेश और वोल्ट के रूप में, क्या आवेश और वोल्ट के रूप में, जूल मत बताइएगा, क्योंकि आवेश और वोल्ट के रूप में आपको कार्य का मात्रक भी बताना है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दे दिया हूँ, एक क्वेश्चन और दे दिया हूँ। उस क्वेश्चन कार्य का मात्रक भी बताना है, वो भी किसमें? वोल्ट और किसमें? कूलाम, आवेश में। किसमें? आवेश में बताना है। क्या है? आवेश में बताना है। दोनों में आपको बताना है। तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसका तो सभी लोग जानते होंगे, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। लेकिन उसके रूप में कभी कभी पूछ लेता है कि हमें इन्हीं दो रूपों में बताना है, हमें जूल के रूप में नहीं बताना है कार्य का मात्रक। तो आप लोग कैसे बताएंगे? तो चलिए, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर VQ होता है। क्या होता है? W बराबर BQ होता है। तो V क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। तो वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवेश हो जाता है कूलाम से। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या हो जाता? वोल्ट कूलाम। क्या हो जाता? वोल्ट कूलाम। अगर वोल्ट और कूलाम के रूप में पूछ लेता है तो आप लोगों से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। वहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेगा कार्य का मात्रक बताइए, लेकिन आपको वोल्ट और कूलाम के रूप में बताना है। ये आपको बताना है, या विभव और आवेश के रूप में बताना है। तो आप लोग कैसे बताएंगे? विभव और आवेश के रूप में। तो इस प्रकार बता देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है? अति भ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। मतलब ज़्यादा भ्रमण, मतलब कोई विद्युत धारा है वो किसी तार में अधिक तेज़ी से भ्रमण कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका मान क्या होगा और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, बहुत कम हो जाता है। क्या? अति भ्रमण के समय क्या हो जाता है? जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है। नहीं, परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हाँ, अति भ्रमण का मतलब क्या? अधिक ज़्यादा भ्रमण जो धारा करता है उसमें जब अधिक ज़्यादा ही करेगा तभी तो उसमें अति भ्रमण होगा। यही तो अति भ्रमण का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर चला आया। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है बोल्ट कहलाता है। बोल्ट अभी मैंने ऊपर ही फार्मूला बताया आपको। बोल्ट किसके रूप में होगा? पहला नंबर आपके धारा के रूप में होगा, तो उसमें क्या आएगा? प्रतिरोध आएगा। क्या आएगा? जो वोल्ट होता है वो धारा के रूप में B बराबर IR होता है, तो उसमें क्या आता है? प्रतिरोध आता है। तो इसमें कोई प्रतिरोध वाला ऑप्शंस नहीं है। तो आपको एक फार्मूला और लगाना है, कार्य का फार्मूला लगा देना है। कार्य का फार्मूला W बराबर क्या होता है? VQ होता है। क्या होता है? W बराबर BQ होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W/Q। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? W क्या है? W जूल है। W क्या है? जूल है। और Q क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम है। तो इसके रूप में होगा, क्या होगा? 1 जूल अपान में 1 कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल कूलाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 जूल कूलाम हो जाएगा। विद्युत वोल्ट जो होता है 1 जूल कूलाम
प्रति कूलाम में बहता है। क्या है? जो वोल्ट होता है वो 1 जूल प्रति कूलाम में बहता है। तो आपको पता चल गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सारे क्वेश्चन से आपके क्या होता है, पहला नंबर आपका जो सूत्र भी आपको याद हो जाता है, दूसरा नंबर आपको इससे सवाल भी लगाने को आ जाता है, और तीसरा नंबर आपको इसका पूरा वेरिफिकेशन आ जाता है, मतलब इसका पूरा वेरीफाई कर देते हो। क्या कर देते हो? वेरीफाई कर देते हो। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एमीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो एमीटर होता है उसे विद्युत परपथ में कैसे जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कितने ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला श्रेणी क्रम। क्या? पहला श्रेणी क्रम दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है पहला श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या दिया गया है? पार्श्वबद्ध। पार्श्वबद्ध क्या दिया गया है? पार्श्वबद्ध मतलब समांतर क्रम। किस क्रम में? समांतर क्रम। यहाँ पर 2 क्रम दिया गया है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, और तीसरा ए और वी दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका बताना है जो एमीटर होता है वो विद्युत परपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो जो एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सॉरी, मैंने समांतर कह दिया। वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कुछ इस प्रकार ऐसे परपथ रहता है, इसके बीच में कोई एमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? एमीटर हो जाता है। तो क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर श्रेणी क्रम हो जाएगा। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ गया 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इनमें में से कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। पहला नंबर, अगर आपको विद्युत शक्ति का मान पूछ लिया है तो आपको पहला उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र कैसे निकालेंगे? पहले नंबर P बराबर क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? P बराबर VI होता है। तो ये आपके शक्ति का सूत्र हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, और इनमें में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो विद्युत शक्ति को निरूपित करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका ये हो गया जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत शक्ति बराबर PB, यहाँ पर मैंने आपको जो विद्युत शक्ति बराबर क्या, P बराबर VI मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आपको क्या बदलना है? यहाँ पर प्रतिरोध के रूप में दिया गया है, धारा के रूप में कुछ दिया गया है, वोल्ट के रूप में ये 2 ऑप्शंस नहीं दिया गया है। मतलब वोल्ट को बदल दो। क्या कर दो? वोल्ट को बदल दो, विभवांतर को बदल दो, आपको अच्छे से आ जाएगा। और विभवांतर बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR यहाँ पर इस फार्मूले में रख दो। तो V बराबर IR, तो I और R और इंटू में I, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। ये भी विद्युत शक्ति को क्या करता है? निरूपित करता है। I स्क्वायर R, ये भी विद्युत शक्ति को, ये भी विद्युत शक्ति को। अब आपका बचा क्या? अब आपका एक ऑप्शन और बचा है जिसे आपको क्या करना है? धारा को बदल दीजिए। क्या कर दीजिए? धारा को बदल दीजिए, तो आपका पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको धारा को बदल कर दिखा रहा हूँ। P बराबर क्या होता है? VI होता है। और अब I बराबर क्या हो जाएगा? इसी फार्मूले से निकाल लीजिए, V बराबर IR से निकाल लीजिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान में R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपान में R। I का मान रख दीजिए V अपान में R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा P बराबर V के स्थान, I के स्थान पर क्या रखना है? V अपान में R। क्या हो जाएगा? V अपान में R, तो V स्क्वायर अपान R हो जाएगा। तो ये भी आपको विद्युत शक्ति को क्या करता है? निरूपित करता है। मतलब पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा। क्या बचा? एक ऑप्शन बचा जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। वो कौन सा ऑप्शन है? वो आपके लिए आ गया
है वी वाला ऑप्शन, इनमें में से जो है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। आपको समझ में आ गया? मैंने तीनों ऑप्शंस, तीनों जो फार्मूला है वो ड्राइव करके मैंने आपको दिखा दिया। इससे आपको क्या पता चलेगा, जो मैं ड्राइव करता हूँ ना, इससे आपको कंसेप्ट भी पता चलता है और कंसेप्ट के साथ आपको फार्मूले भी याद होते हैं और उसके बाद आप इससे क्या लगा लेते हैं, सवाल भी लगा लेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना उससे भी लगा लेंगे। इसीलिए कोई यूट्यूब पर आपको वेरीफाई कराकर नहीं दिखाता कि आया कहाँ से। बाई चांस आपको सूत्र आपको भूल जाओ, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ही लगाना है ना, लेकिन वहाँ पर बाई चांस आप सूत्र भूल जाओ तो आप कैसे लगाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब ड्राइव करने को जानोगे तो वहाँ पर तुरंत ड्राइव कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं देता, वहाँ पर छोटा सवाल देगा, आपको दिमाग लगाने को देगा। कभी आपको धारा दे देगा तो प्रतिरोध दे देगा और शक्ति का मान पूछेगा, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तुरंत आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। इसीलिए आप लोग अच्छी तरीके से जब स्टडी करते हो तभी आपको समझ में आता है। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसमें बताना है आपको विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर 1 मिनट, टी बराबर आपको दे दिया गया है 1 मिनट, और 1 मिनट को आपको किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। पहला नंबर आप लोग 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। और आपको Q बराबर दे दिया गया है कितना, 120 कूलाम दे दिया गया, और निकालना क्या है, धारा का मान। तो Q बराबर IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो आप लोग इस फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे, अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर IT होता है, तो धारा बराबर I बराबर Q/T हो जाता है। क्या हो जाता है, Q/T हो जाता है। तो Q का मान कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, और उसके बाद आपको समय कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। कितना दिया गया है, 60। तो 0 से 0, 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। धारा बराबर क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सूत्र था। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2 एम्पियर। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए आ गया है, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला नंबर आपको दिया गया है किसी उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता। इसमें में से कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण चिन्ह नहीं होता। तो चलिए इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग ज़रूर इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका राइट आंसर तुरंत बताइए हमें। तो आप लोग इसका राइट आंसर तो बता ही दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इनमें में से कौन सा ऐसा रहता है जो प्लस माइनस, जिसमें ऋण चिन्ह या धन चिन्ह नहीं होता है। पहला जो एमीटर होता है, इसमें धन चिन्ह और ऋण चिन्ह दोनों होता है। वोल्ट मीटर में भी धन और ऋण होता है। उसके बाद आपका जो कुंडली होती है, जो कुंडली आप लोग देखे नहीं हैं, आप लोग अगर ट्रांसफार्म पढ़े होंगे, ट्रांसफार्म एक लेसन था, उसमें अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, या ट्रांसफार्म लेसन नहीं होगा, विद्युत में ही ट्रांसफार्म होगा, उसमें आपको कुंडलियां ऐसे कुछ बनाई दिखाई दे रही होंगी। क्या दिखाई दे रही होंगी, कुंडलियां कुछ इस प्रकार ऐसे बनाई दिखाई दे रही होंगी। ये क्या होता है, ये प्लस माइनस नहीं होता है, मतलब कुंडलियां में कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और विद्युत सेल तो आपके घरों में ही होता है, उसमें प्लस माइनस तो होता है। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहेगा, कुंडलियाँ जो होती हैं उसमें प्लस माइनस नहीं होती हैं। ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, और अच्छे वे में समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है लघुपथ के समय, जो लघुपथ होता है उसका जो
लघुपथ समय जो विद्युत धारा का मान होता है, मतलब छोटा तार, कोई छोटा तार है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके समय क्या होता है, परिपथ में क्या होता है, ये आपको बताना है। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का मान अधिक होगा। क्यों? अगर आप लोग तार को बड़ा करोगे, क्या करोगे, तार को बड़ा करोगे तो उसमें क्या आएगा, प्रतिरोध आएगा। क्या आएगा? प्रतिरोध, ज़्यादा प्रतिरोध आएगा। और तार अगर छोटा रहेगा तो कम प्रतिरोध आएगा। तो जो विद्युत धारा का मान होगा उसमें परिवर्तन होगा। अगर प्रतिरोध आएगा तो उसमें परिवर्तन होगा। क्या होगा? उसमें परिवर्तन होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो अगर लंबा तार लगाओगे, कोई भी लंबा तार लगाओगे तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो अधिक आएगा। और कोई अगर छोटा तार है, मान लीजिए कोई छोटा तार है तो तुरंत धारा पहुँच गया, जैसे लगाए जैसे धारा पहुँच गया, मतलब आपका क्या हो जाएगा, बहुत अधिक। अगर लघुपतन मतलब अगर ज़्यादा बड़ा तार होगा, अगर ज़्यादा बड़ा तार होगा तो आपका क्या होगा, उसमें धारा कम आएगा। और जो छोटा तार होता है वो क्या होता है, उसमें जो धारा होता है वो, जो छोटा तार होता है उसमें क्या होता है, धारा अच्छी तरीके से प्रवाहित होता है और जल्दी जल्दी प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर लघु लघु मतलब छोटा होता है, तो छोटा में अधिक, बहुत अधिक धारा प्रवाहित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक धारा प्रवाहित होता है। इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी आपको प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है? प्रतिरोध बताना है। कोई भी चीज का प्रतिरोध पूछे आपको सीधा प्रतिरोध वाला सूत्र लगा देना है। पहला नंबर, किसी बल्ब में इतना वोल्ट धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर पहला नंबर 20 वोल्ट दिया गया है, मतलब बी का मान दिया गया है, 20 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद आपको आई का मान दिया गया है 2 एम्पियर। क्या दिया गया है? 2 एम्पियर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बी बराबर आई आर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? वी बराबर आई आर लगा दीजिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका V अपान आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपान आई। और B आपको दिया गया है 220 और आपको क्या दिया गया है, A आपको दिया गया है 2। क्या दिया गया है? 2। तो यहाँ से कट जाएगा 110 आ जाएगा। 110 क्या आएगा? ओम आएगा। क्या आएगा? R बराबर 110 ओम आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110 ओम। यहाँ पर हो जाएगा 110 ओम। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो ये क्वेश्चन समझ में आया है, बहुत बहुत सुपर क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से और अच्छे वे में रट लीजिए। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। पहला नंबर N प्रतिरोध, मतलब कई प्रतिरोध हैं N, 1 2 3 4 5 6 7 8 और N तक हैं। कितने हैं? N तक हैं। तो इसे N प्रतिरोध को जोड़ने के लिए R ओम के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो पहला नंबर आपको क्या करना है, 1 अपान R बराबर क्या कर देना है, 1 अपान R प्लस 1 अपान R2, R1 R2 R3 ऐसे ऐसे आपको कहाँ तक लेकर जाना है, कहाँ तक लेकर जाना है, R तक। कितने तक? R तक। R ही प्रतिरोध जोड़ना है ना, R1 R2 कहाँ से मान लीजिए, R1 R2 नहीं, R प्रतिरोध जोड़ना है। और यहाँ पर प्लस फिर से 1 अपान R और डॉट 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 कहाँ तक, NR तक। कितने तक? NR तक, मतलब N संख्या तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो जुड़कर उतना ही आएगा ना जितना लास्ट में, जैसे गिनती जोड़ते नहीं 1 2 3, तो लास्ट अगर जोड़ोगे 100 तक संख्या कितनी हो जाएंगी, 100 ही तो होंगी। जैसे अगर हम जैसे यहाँ पर 1 अपान R बराबर क्या था, 1 अपान R प्लस 1 अपान R और प्लस N डॉट 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 कितना, N
एन आर तक ना। उसके बाद अगर मैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 100 तक ऐसे जोड़ते चला जाऊँ, क्या करते चला जाऊँ, 1 + 1 + 1 + 100 तक जोड़ते चला जाऊँ तो कितना होगा, 100 तक ऐसे 100 संख्या ऐसे एक 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 करके जोड़ते चला जाऊँ तो लास्ट में कितना आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा लास्ट में, 100। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या है, एन है, तो एन संख्या ही बचेगा। क्या बचेगा, एन संख्या ही बचेगा। तो आर 1/r बराबर n/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n/r। क्या हो जाएगा, n/r। तो इसे अगर मैं तुल्य प्रतिरोध निकालूं तो इसे उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, r बराबर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर r/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/n। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो r/n हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट करके अच्छी तरीके से स्टडी करते रहिए। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आ गया है आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। जो धन इलेक्ट्रॉन होता है वो किस धातु का होता है, इसे बताना है आपको। कोई सूक्ष्म सेल है, मान लीजिए कोई सेल है, उसके जो धन वाला रहता है, नहीं ये ऐसे रहता है कुछ इस प्रकार, लेकिन धन वाला कुछ ऐसे निकला रहता है। क्या निकला रहता है, कुछ निकला रहता है। तो मतलब वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लीजिए। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन बहुत बहुत सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग उन क्वेश्चनों को भी चलिए नोट कर लीजिए। तो यहां पर आ गया है आपके लिए 1 वोल्ट कहलाता है, मैंने अभी ऊपर ही बताया इसे, 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 30 सेकंड का समय था, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग बता दीजिएगा। मैंने ऊपर ही ऐसे ही क्वेश्चन करा दिया हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग उस क्वेश्चन से बता सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। जो विभवांतर नापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और ये 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बताऊँ, जो विद्युत विभवांतर मापने वाले यंत्र हैं वो कहलाते हैं वोल्ट मीटर। क्या होते हैं, वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ गया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो पहला नंबर क्या कर दीजिए, V बराबर IR। क्या कर दीजिए, V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। क्या हो जाएगा, V/I। प्रतिरोध निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होगा, V/I। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन 2022, 20 और 19 में पूछा गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है विद्युत बिजली, जो बिजली होती है, बिजली के फ्यूज़ का तार बना होता है। जो बिजली के फ्यूज़ का तार बना होता है, आपके घरों में फ्यूज़ लगा होगा, वो किस चीज़ का तार बना होता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग बताइए कि वो किस चीज़ का तार बना होता है जो फ्यूज़ लगा होता है। तो मैं आपको बताऊं, जो फ्यूज़ लगा होता है वो तांबे और टीन का बना होता है। किसका बना होता है, तांबे और टीन का बना होता है। दोनों मिक्सिंग करके बना होता है। क्या करके बना होता है, दोनों मिक्सिंग करके बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल्ब के तनु
को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? जो बल्ब के तन होते हैं, आप लोग 10 वाला बल्ब लाते होंगे, अगर आप लोग घरों में 10 वाला बल्ब लगाए होंगे, कुछ इस प्रकार ऐसे बल्ब बना होता है, इसमें टंगस्टन की ऐसे ऐसे कुछ तारें लगी होती हैं, लगी रहती है ना, वो टंगस्टन की तार होती हैं। तो उसे किस प्रकार की, वो कितने डिग्री के बीच मतलब पिघले ना, टंगस्टन कितने डिग्री के बीच पिघलता नहीं, ये आपको बताना है। उसमें कितना ताप हो जाता है कि वो कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा, उसके बाद ही वो क्या होगा, गलेगा। तो टंगस्टन जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप लोग गर्म करोगे तो भी वो पिघलने वाला नहीं है। टूट जाएगा लेकिन वो पिघलेगा नहीं। आप लोगों के 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, लेकिन वो वायु के संपर्क में आ जाता है, इसीलिए टूटता है। अगर वो वायु के संपर्क में ना आए तो गले ना, क्या वो गले ही ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि उसका गलनांक कितना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। जो विद्युत बल्ब में तनु लगा होता है टंगस्टन का, जो तार लगा होता है टंगस्टन का, बीच में जो तार नहीं होता वो टंगस्टन का तार लगा होता है, वो 3380 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब वो पिघलेगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका हो गया ऊर्जा। क्या हो गया, ऊर्जा, मतलब आपका ये ऊर्जा बराबर का सूत्र है, मतलब ईवी जो है ये ऊर्जा का सूत्र है। तो ईवी का कहाँ से आया, ईवी यहाँ से आया। आप लोग देख लीजिए ईवी कहाँ से आया। पहला नंबर डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है वी क्यू। क्या होता है, डब्लू बराबर होता है वी क्यू। तो वी तो उसी प्रकार है, लेकिन Q बराबर होता है NE। क्या होता है, NE। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो N के लिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक EV क्या हो जाएगा, एक EV। यहाँ से सूत्र आया आपका, कार्य का जो सूत्र है या ऊष्मा या ऊर्जा का जो सूत्र है वो यहाँ से आया। W बराबर एक EV क्या हो जाएगा, W बराबर एक EV। तो अब आप लोगों को कैसे लगाना है यहाँ पर, अब आप लोगों को कैसे लगाना है, तो पहला नंबर आप लोग बोल्ट भी एक ले लीजिए, बोल्ट होगा एक और इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर W बराबर एक इलेक्ट्रॉन और इंटू में एक वोल्ट। क्या हो जाएगा, इंटू में एक वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और वोल्ट एक हो गया। तो यहाँ से गुणा करेंगे एक, तो ये क्या आ जाएगा, 1×10⁻⁻19 होगा जूल। क्या होगा, कार्य बराबर होगा जूल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है और आप लोग इसे याद कर लीजिए। कितने, 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ गया है आपके लिए इंपॉर्टेंट। कह रहा है 1 मीटर एम्पियर। क्या होगा, 1 मीटर एम्पियर कितना एम्पियर होता है, 1 मीटर एम्पियर में कितना एम्पियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, 1 मीटर एम्पियर में एम्पियर होगा आपका 10⁻³ एम्पियर। कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसका PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको दिया जाता है वीडियो का नोटिफिकेशन। और मैं आपको बताऊँ, हर एक अगर जो क्विज़ देना चाहते हैं, मतलब जो क्विज़ देना चाहते हैं या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइएगा। क्या, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करेंगे और सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ से लिंक से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं
हैं तो सीधा जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च किए या टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा पॉलिटेक्निक सफ़र, तो हमारा आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा या सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा पॉलिटेक्निक सफ़र का ग्रुप। वहाँ ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन बटन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में ज्वाइन होता है, बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट होता है, तो चलकर वहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ।